बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। जहांगीर तरीन के भाई और मुल्तान सुल्तान्स के मालिक आलमगीर तरीन ने खुदकुशी कर ली। पुलिस सराय के मुताबिक आलमगीर तरीन ने पिस्तौल से अपने सर में गोली मार ली। आलमगीर तरीन मारूफ बिजनेसमैन और पाकिस्तान सुपर लीग PSL की टीम मुल्तान सुल्तान्स के मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। पुलिस सराय का कहना है कि आलमगीर तरीन लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़या अपने घर में थे। वहां से इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंची है। पुलिस हुकाम के मुताबिक आलमगीर तरीन ने खुदकुशी से कबल एक तहरीर भी छोड़ी जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी का जिक्र किया है। दूसरी जानिब उनके करीबी दोस्तों का कहना है कि उन्हें आलमगीर तरीन की बीमारी का इल्म नहीं। आलमगीर तरीन गैर शादीशुदा थे। उनके दोस्तों के मुताबिक आलमगीर तरीन की उम्र 63 साल थी। उनकी मंगनी हुई थी और वो दिसंबर में शादी करने जा रहे थे। आलमगीर तरीन कल रात अपने बेडरूम में सोने गए थे, लेकिन जब सुबह 10 बजे के बाद कमरे का दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद वो बाहर ना आए तो मुलाजिम ने खिड़की से झांका तो उन्हें खून में लथपथ पाया, जिस पर उसने फ़ौरन जहांगीर तरीन को इत्तला दी। मानसून का दूसरा स्पेल। लाहौर में मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों लक्ष्मी चौक, एबेट रोड, इम्पीरियस रोड, रेलवे स्टेशन और शेरावाला गेट समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। सब्जाजार, ढोलनवाल, वहदत रोड, मुस्तफ़ा टाउन, शाहदरा, निश्तर टाउन, इचरा, इकबाल टाउन के तरफ में मूसलाधार बारिश हो रही है। मुगलपुरा, बागबानपुरा, भाटी गेट, जौहर टाउन, गुलशन रावी, कुर्तबा चौक, लिबर्टी में भी बादल बरस रहे हैं। शहर को डूबने से बचाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया मुतहरिक नजर आ रही है। MD वासा ने अमले को नशेबी इलाकों में डिस्पोजल सिस्टम को फाल रखने की हिदायत की। कमिश्नर लाहौर ने भी इंतज़ामिया को नशेबी इलाकों से निकासी याब यकीनी बनाने का हुक्म दिया। कलमा चौक अंडरपास को डूबने से बचाने के लिए निकासी आग की मशीनरी पहुंचा दी गई। इधर मूसलाधार बारिश के बाद मसंग अस्पताल की दीवार गिरने से 14 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना था, बड़ी मुश्किल से IMF प्रोग्राम किया। तोड़गढ़ में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तोड़गढ़ के मिशरान ने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और क़याम पाकिस्तान में कबायली उमायदीन का खून शामिल है। उमायदीन और मिशरान की कुर्बानियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि कोशिशें की जाती हैं तो पाकिस्तान समेत KP सूबा भी बहुत तेज़ी से तरक्की करता, लेकिन गुज़रे वक्त पर मातम करने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें सबक हासिल करना होगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि अफसोस है ये वो पाकिस्तान नहीं जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी। बदकिस्मती से इस मुल्क में अकरबा परवरी और रिश्वत परवान चढ़ी, लेकिन मुल्क बहुत तेज़ी से आगे की जानी बढ़ेगा और मेरा ईमान है पाकिस्तान ज़रूरत बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। हम सब मिलकर फैसला कर लें कि पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए हमें इज्तिमाई तौर पर मुसम्मम इरादा करना होगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने तोड़गढ़ में दानिश स्कूल बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब में दर्जनों दानिश स्कूल बनवाए जहां यतीम बच्चे तालीम हासिल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी गरीब के बच्चों के लिए दानिश स्कूल बनाए जाएंगे। तालीम और सेहत की सहूलियात आवाम को बुनियादी हक है। स्वीडन वाक़े पर बात करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती पर पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है। खैबर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। पाक फौज के मेजर मियां अब्दुल्ला शाह शहीद। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों की फायरिंग से ऑपरेशन की क़यादत करने वाले मेजर अब्दुल्ला शाह शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर किया गया। फरार का रास्ता बंद होने पर दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में धरती के बहादुर सपूत मेजर अब्दुल्ला शाह शहीद हो गए। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई के दौरान 3 दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क को दहशतगर्दी का अफरियत ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की शहादत सिक्योरिटी फोर्सेस के इस अज़्म को मज़ीद मजबूत करती है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।